वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुल चुका है, बजट आ चुका है और बजट को लेकर के लोगों की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरा है। बात करते हैं गोरखपुर के तमाम आम लोग हमारे साथ हैं जो इस बजट को लेकर के काफ़ी दिनों से उम्मीद लगाए हुए थे। ये बताइए, जो बजट आया है, बजट से जो उम्मीदें थी, कितना उन उम्मीदों पे बजट खरा उतरा है और क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के आप? देखिए, आज का जो बजट आया, जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, आज का बजट एक ऐतिहासिक बजट है और आज के बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई। चूँकि आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अमृतकाल का यह पहला बजट है और इस पहले अमृतकाल के इस पहले बजट ने निश्चित रूप से भारत को एक नए स्तर पर ला करके खड़ा किया। जिस प्रकार से जो है अन्न योजना जो चल रही थी हमारी, उसको साल भर बढ़ाया गया है। जिस प्रकार से जो है ODOP की चीज़ों को बढ़ाया गया है, जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने कहा है कि गाँव में ई-लाइब्रेरी खोला जाएगा, यानी गाँव के बच्चों को शिक्षा देने का जिस प्रकार से उनको एक मुहिम चलाया जा रहा है, उसको लेके गया है। और किसानों को जिस प्रकार से अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दिया गया है, जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं सम्मिलित रूप से कह सकता हूं कहीं ना कहीं यह बजट जो है महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ, यह बजट जो है युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए और देश के बुजुर्गों के लिए, यह सभी के लिए सम्मिलित रूप से समर्पित यह बजट निश्चित रूप से भारत के विकास के लिए 2023 का वर्ष ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल, किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए खास तौर पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पे जोर दिया गया है। 6000 करोड़ रुपया मत्स्य पालन पे जोर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग ही बना दी। कितना लगता है कि इस बजट से किसानों को, मत्स्य पालकों को फायदा मिलेगा? देखिए, पहली बार ये सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो चाहे केंद्र की सरकार है, तो ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में पहली बार ये सरकार है कि जो कभी सोचा, तो कौन सोचता था मत्स्य पालन के विभाग के लिए, गरीबों के लिए। वैसे शुरू से ही देखिए, ये केंद्र की सरकार जो है मोदी जी की और योगी जी की सरकार गरीबों की सरकार मानी जा रही है। पहली बार हम लोग देखे कि कोई सरकार आई देश में जो गरीबों के लिए आवास की चिंता किया। अभी हम देख रहे थे टीवी पर कि अभी इसमें जो है आवास में भी धन की बढ़ोतरी किया गया है और साथ ही जो हम लोग जो तमाम देश के गरीब हैं उन्हें जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है, ये सरकार इसे भी बढ़ा दिया है। तो इसी तरह आप देखिए, ये बजट कह देंगे तो गरीबों का खास करके बहुत ही उत्थान होने वाला है इस बजट से। महिलाओं के लिए महिला बचत पत्र की शुरुआत की गई है और भी तमाम सुविधाएं इस बजट में महिलाओं को खास तौर पे दिया गया है। क्या लगता है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बजट कितना आपको लगता है मुफीद साबित हुआ है? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। और बात हुई महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए तो एक तो मैंने जैसे कल देखा था कि इक्वल डिविडेंड, मतलब जेंडर डिविडेंड की बात की गई है, तो वो मुझे लगता है एक सेफ जोन है। और साथ ही साथ महिलाओं को चैनलाइज करने के लिए भी बात किया गया, ताकि ऑर्गेनाइज तरीके से उनको रोजगार उनकी जगह पे दिया जा सके, जैसे कि वो घर छोड़ के दूर नहीं जा सकती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग फॉर देम। और एज वेल एज अगर आपने यूथ की बात की है, तो यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड है अभी, तो यूथ के लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसमें हम उनको स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट करके उनको उनके स्किल्ड को एनहांस करना। तो मुझे लगता है ये बहुत सी चीज़ें हैं जिससे, जैसे अभी सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है रूरल एरिया में स्पेशली, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमको लगता है गवर्नमेंट ने बहुत बखूबी निभाया है। बिल्कुल, इस बजट से जो उम्मीदें थी आपकी एज अ व्यवसायी, कितनी उम्मीदों पे ये बजट खरा उतरा है? बजट 2023 जो है, इसमें बहुत बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म सेक्टर का, और इंडिया की जो अभी पॉपुलेशन है, तो अगर इतने बड़े लेवल पे हमें कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो दो सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो करता है। वो एक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल और दूसरा है टूरिज़म। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में तकरीबन 80,000 करोड़ का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है, और बाकी टूरिज़्म में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हर सेक्टर में और हर जगह टूरिज़्म को वो कर रही है, और गोरखपुर शहर में भी कहीं ना कहीं उसका चीज़ें दिख रही हैं। तो इंडिया लेवल पे तो बहुत बड़ा असर है, तो इसको लेके हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हम आगे 2-3 प्रोजेक्ट इसीलिए सोच पा रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने जो बजट दिया उसमें 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज की बात की गई है। ICMR सेंटर्स जो है नए खोले जाने हैं। क्या लगता है कितना बड़ा डेवलपमेंट इस बजट से आपको लगता है हेल्थ सेक्टर में आने वाला है? वैसे देखा जाए तो निश्चित रूप से अभी तक सरकार ने, विशेष करके मोदी जी के नेतृत्व में, जितना कार्य हुआ है हेल्थ सेक्टर के लिए वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और अभी सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके अकॉर्डिंग सरकार काम भी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए ये हेल्थ का वो आम लोगों की पहुंच में आए, इसके लिए काफ़ी कुछ अभी प्रयास कर रही है और ये सराहनीय पहल है। इसके लिए
बस ये है कि सरकार को और थोड़ी से जो है इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि यह चीज़ जो है आम लोगों के पहुंच में आए। बिल्कुल, आपको भी लगता है कि बजट से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे ये बजट खरा उतरा है? युवाओं के लिए जिस तरह की बात अभी निर्मला सीतारमण के बजट से उनके पिटारे रचने के लिए है, युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम योजनाएं अलग अलग विभागों में दी गई हैं, क्या लगता है कि कितना फायदा इसका मिलेगा आपको? युवाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे, और युवाओं नौकरी और जो भी ये बजट आया हुआ है उनसे बहुत इन लोगों को प्रॉफिट होगा युवाओं के लिए। और जो भी योजना है सरकार की उसको बजट को देखते हुए और बढ़ा दिया गया है, और इसमें योगी और मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। पीएम कौशल विकास योजना लॉन्च की गई है जिसमें 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना से जो बेरोजगार हैं या जो कुछ काम करने की सोच रहे हैं उनके लिए कितना फायदा आपको लगता है मिलने वाला है? बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इन लोगों को। हाँ, युवाओं के लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसमें महिलाएं हों, चाहे युवा लड़की हों, चाहे युवा कोई लड़के हो, इनमें सबको फ़ायदा मिलेगा। तो गोरखपुर के जो लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि ये बजट जो उन्होंने उम्मीद की थी, जो कल्पना उन्होंने की थी इस बजट को लेकर के, उस उम्मीद पे बजट पूरी तरह से खरा उतरा है। और ख़ासतौर पे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जिस तरह से इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं, जिस तरह से इस बजट में इन पर फोकस किया गया है, वो बताता है कि केंद्र सरकार की योजनाएं हर आदमी तक पहुंच रही हैं और लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए बजट में इन वर्गों को खास तौर पे ध्यान दिया गया है। और ऐसे लोगों के लिए सरकार ने अपने बजट में काफ़ी रुपए खर्च किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट